करना, नहीं, क्यों मैं बात नहीं करूं? आवाज नीचे कीजिए। क्यों आवाज नीचे करूं? तुम चाहे कुछ भी करो, मैं कुछ भी ना करूं। कैसे उठा I'm really sorry। वो आप ही इतना मुझे गुस्सा दिला रहे थे। आपको पता है ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा हाथ उठ जाता है और मैं हाथ नहीं उठाना चाह रही थी, वो पता नहीं कैसे उठ गया। वैसे भी गलती आपकी है, मेरी गलती नहीं है। मैं आपको कह रही थी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ, आपको मैंने बता रखा है कि मुझे गुस्सा कितना आता है, लेकिन तो गलती खुद करो, ऊपर से गुस्सा भी खुद हो जाओ। यार एक तो ये कपड़े क्यों पैक कर रहे हो? घर छोड़ के जाना है? हाँ, कितनी सी बात में घर छोड़ के कौन जाता है? ये बताओ, यार आप पागल हो गए हो क्या? यहां हस्बैंड वाइफ में ईगो कहां से आ गया? मेल ईगो ना आ ही जाता है, ये सो कॉल्ड सा। अरे यार, थप्पड़ ही तो मारा है मैंने, और गलती वैसे भी मेरी नहीं है, गलती आपकी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे गुस्सा मत दिलाइए, लेकिन नहीं, आपको गुस्सा दिलाना है। मैंने यहां तक ये भी कह दिया कि अब मुझे आपसे बात नहीं करनी है। इसका मतलब ये था कि मुझे अपना गुस्सा शांत करना है। अब आप मेरी बातों का रिप्लाई भी नहीं करेंगे। आपको पता है अच्छी तरह से कि जब मैं बोलती हूँ ना और सामने वाला रिप्लाई नहीं करता मेरी बातों का, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे मेरी बात सुनिए, मैं बात कर रही हूँ ना। आप दानिश, क्या हुआ है? सॉरी ना। क्या यार ये बचकानी हरकतें? हाँ, बच्चे तो हो नहीं आप। माफी मांग रही हूँ, माफ कर दीजिए ना। कह रही मुझे गुस्सा आ गया, और मैंने शादी से पहले भी कहा था कि मुझे गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। आपने क्या कहा था? कोई बात नहीं, मैं गुस्सा कंट्रोल कर लूंगा आपका। मुझे आता है आपका गुस्सा कंट्रोल करने, और अब ये गुस्सा कंट्रोल कर रहे हो घर छोड़ करके। मेरी बात सुनिए, घर छोड़ के आप जा रहे हैं, मैं नहीं, तो बाहर जा करके ना मुझ पे इंजाम मत डालिएगा, समझे आप? क्यों घर छोड़ के जाना है यार? ठीक है, सॉल्व कीजिए ना यहीं की यही बातें। रात गई बात गई ना, ठीक है, मैंने सॉरी बोल दिया। अदिति, एक बात बोलूं? तुम्हारे सॉरी से ना, ये जो तुम अभी की हो ना, वो वापस नहीं आ सकता। और रहा बात बाहर जाके किसी को कुछ बोलने का, बताने का, ये सब चीज़ों की नौबत नहीं आएगी। हाँ, मैं शादी से पहले ये बोल रहा था कि मैं तुम्हें हैंडल कर लूँगा, मगर तुम्हें तो भी तो समझना चाहिए कि जो गलती के लिए मैं बार बार टोक रहा हूँ, वही गलती तुम लगातार कर रही हो, की जा रही हो। मुझे तकलीफ होगा ना। और इतना क्या गुस्सा कि तुम मुझ पे हाथ उठ। देखो अदिति, मैं बस इतना बोलूँगा, तुम्हें मैं किसी तरीके से परेशान नहीं करूँगा आपसे, ठीक है? ना ही बाहर जाके मैं किसी को बताने वाला हूँ कि क्या कुछ हुआ है तुम्हारे बीच में। और हाँ, मैं फाइनेंशियली भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं करने वाला हूँ। जितना EMI वगैरह जो भी हम लोग साथ में मिल बांट के करते थे, सारा चीज़ मैं 1 साल तक कंटिन्यू रखूँगा। सब चीज़ मैं वैसे ही चलाऊँगा, पार्टिसिपेट करूँगा जिस तरीके से सब चीज़ वैसे ही मैं EMI पे करूँगा जैसे मैं पे करता ही आया हूँ। चाहे वो घर का हो, चाहे वो गाड़ी का हो, चाहे वो किसी तरीके का लोन हो। बात है ही नहीं कि तुम सॉरी बोलो और मैं माफ़ कर दूँ। यहाँ पे बात बस और बस सेल्फ रिस्पेक्ट की है। अगर किसी इंसान का अगर सेल्फ रिस्पेक्ट हट हो जाए ना, तो वो मुर्दे के समान हो जाता है। अगर मैं अभी तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट करके और तुम्हारे साथ रहना कंटिन्यू कर दूँ ना, तो मैं नहीं, मेरी लाश रहेगी तुम्हारे साथ, जिंदा लाश। एक चीज़ बताऊँ अदिति तुम्हें, जितना गुस्से वाली तुम अपने आप को दिखा रही हो, तुम चाहो तो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकती हो, मगर नहीं, तुमने हर चीज़ को बढ़ावा दिया है। एक चीज़ और मैं तुम्हें रियलाइज़ करा दूँ
जो थप्पड़ मुझे तुमने मारा है ना, यही थप्पड़ अगर शायद गलती से मेरे हाथ से लग जाता तो कितना कुछ तुम ड्रामा करती, कितना कुछ तुम लोगों को जाके बताती, घर वाले को बुलाती, पता नहीं क्या कुछ तुम करती मेरे लिए। मगर ना, तुम इसकी 1% भी टेंशन मत लो। मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाला जाकर, ठीक है? ना तुम्हें मैं फाइनेंशियली परेशान करूँगा, ना मैं मेंटली। जा रहा हूँ तुम्हारे लाइफ से और इस घर से भी अब। सॉरी दानिश, मेरी